Hello everyone, this is Pramod Luta, maths expert. Today in this video, we will solve exercise 3.2 of 6th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, उसके बाद दिया है ऑप्शन ए ऑड नंबर्स, यानी कि ए आपके पास दिया है ऑड नंबर्स। यदि आप कोई भी दो ऑड नंबर लेते हैं तो उसका सम क्या आएगा, कहने का मतलब ये बता रहा है क्वेश्चन। तो सपोज करिए एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ऑड नंबर लेने हैं, एक हो गया। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली, जैसे कि 1, 3, 5, 7, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब हम कोई से भी दो ऑड नंबर ले लेते हैं, उन दोनों का सम क्या आता है? 1 + 3 ले लो तो कितना आ गया हमारे पास? 4। तो 4 हमारे पास क्या बन गया है? इवन नंबर। तो हम लिख लेंगे इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आएगा इवन नंबर। यानी कि अगर जो है दो ऑड नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है? इवन नंबर्स। अब इसमें बी पार्ट दिया है इवन नंबर। यदि आपके पास कोई से भी दो इवन नंबर है, तो ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इवन नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली, जैसे कि आपके पास आ गया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। तो 2 + 4 ले लो, कितना आ गया हमारे पास? 6 नंबर। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का वो आएगा इवन नंबर्स। यानी कि कोई भी दो इवन नंबर अगर हम ले लेते हैं, दोनों को सम करते हैं, तो हमारे पास हमेशा क्या आता है? इवन नंबर। तो अगर चाहे तो हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो हम लिखेंगे, ऊपर वाले में लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन नंबर। तो इसमें भी हमारे पास क्या बन गया? इवन नंबर है, तो इसके लिए स्टेटमेंट बनेगी द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर्स। तो ये मैंने आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाया था। और जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास, ये भी मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या आएगा। तो क्या बना है आपके पास? द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन नंबर आता है, एंड द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर्स। तो हमेशा जो है इवन नंबर ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास स्टेटमेंट्स दी है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम अभी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट दिया है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। यानी कि अगर हम जो है कोई से भी 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, तो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ 1 + 3 + 5। तो इसका जो आंसर है कितना आ रहा है? इसका 9। तो 9 आ रहा है, तो इसमें क्या पूछा? इवन आता है। तो ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या बन जाएगी आपके पास? फॉल्स। क्योंकि अगर हम कोई से भी 3 अगर ऑड नंबर लेते हैं तो उसका सम हमेशा क्या आता है? ऑड नंबर ही आता है, इवन नहीं आता है। अब है हमारे पास बी। तो बी पढ़ लेते हैं। बी है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो ये आपके पास बनेगा ट्रू, क्योंकि
दो अगर आपके पास ऑड नंबर है उसको अगर हम सम करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो है इवन नंबर ही आता है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे सपोज करो 1 + 3 फिर इसमें एक इवन नंबर प्लस कर दो तो ये हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, यानी कि ये बन रहा है 6। तो 6 क्या है? इवन नंबर। तो ये बन गया हमारे पास ट्रू। नाउ सी है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। कोई से भी आपने जो है प्रोडक्ट, आप सिंपली 1 को भी ले लो, 1 × 1 × 1 कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। 1 क्या है हमारे पास? ऑड नंबर। तो लेकिन इसमें क्या पूछा था? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा? ये स्टेटमेंट बनेगी ट्रू। नाउ डी है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो ये फॉल्स है, क्योंकि इवन नंबर को अगर हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इवन नंबर हम 8 ले लेते हैं, 8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, विच इज़ अ इवन नंबर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि इसमें पूछा था ऑड नंबर। उसके बाद है ई है हमारे पास क्वेश्चन दिया है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये भी फॉल्स है, क्योंकि सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो जो है ऑड नहीं होते हैं। ओनली 2, मतलब 2 ऐसा इवन नंबर है जो हमारे पास जो है 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है साथ में। इसलिए जो है इसमें सारे के सारे पूछे थे, इसलिए स्टेटमेंट बनेगी फॉल्स। नाउ एफ दिया है, क्वेश्चन दिया है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। तो ये भी फॉल्स है। क्यों नहीं होते हैं? प्राइम नंबर्स के जो है 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ द नंबर। कोई भी नंबर है उसके हमेशा फैक्टर तो होते ही होते हैं, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 तो होंगे ही होंगे। तो प्राइम नंबर के 2 होते तो स्टेटमेंट बन गई फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास दिया है जी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब देखिए प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 2, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। तो इसमें क्या पूछा था कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। तो ये भी फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि हमेशा इवन नहीं आता है, इसमें ऑड भी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट एच है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ट्रू। अभी मैंने ऊपर बताया था, ये वाला जो एफ ई में दिया था, यहाँ भी मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही नंबर होता है प्राइम नंबर जो इवन होता है। नेक्स्ट है आई। पहले आई को क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये बुक कह रहा है कि सारे के सारे जो इवन नंबर है वो होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, जबकि इवन नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं। तो यानी कि 2 भी इवन नंबर है। 2 इज़ अ इवन नंबर बट इट इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास दिया है जे में क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी आप इवन नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 2 ले लो, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4। या फिर और कोई और नंबर ले लो, इवन नंबर 4 ले लो, 4 × 10 ले लो, तो आपके पास कितना आएगा? 40। तो ये भी इवन नंबर है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसी दी थी? ये दी थी ट्रू। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 ये 2 नंबर दिए हैं, ये जो है प्राइम नंबर दिए हुए हैं। ओके, फिर बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। दोनों में जो है 1 भी है और 3 भी है।
13 में 1 भी है, 3 भी है, 31 में 3 भी है, 1 भी है, इस तरह के दिया है। तो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, यानी कि 100 तक आपने जो है सारे के सारे इस तरह के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, एक तो बनेगा आप हमारे पास 17 एंड 71। इसमें देखो 1 और 7, यानी कि 17 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका जो है डिजिट इंटरचेंज कर दो तो 71 बन जाता है। ये भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। उसके बाद सेकंड जो है इसमें आएगा हमारे पास वो है 37 एंड 37 का डिजिट इंटरचेंज करें तो कितना बनेगा, 73। तो ये भी हमारे पास जो है दोनों के दोनों प्राइम नंबर होंगे। उसके बाद जो थर्ड होगा वो आएगा 79 एंड 97। तो ये आपके पास फर्स्ट पेयर रहा, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। और एक ये जो आपके पास क्वेश्चन में दिया था, यानी कि 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल सिर्फ आपके पास 4 होंगे। एक एग्जाम्पल आपके पास पहले दिया था, 3 हमने लिख लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ तक लिखने हैं आपने, लेस देन, प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर। 20 से छोटे सारे लिखने हैं, तो कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। अब लिखने हैं कॉम्पोजिट नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20 आर। अब 20 से कम वाले लिखने हैं, कौन से, कॉम्पोजिट नंबर। अब जो बच गए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि 1 को छोड़कर। तो यानी कि क्या बच गया आपके पास, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। तो ये सारे के सारे जो है कॉम्पोजिट नंबर हो गए। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो इसका आंसर आएगा 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि प्राइम नंबर जो है 1 से लेके 10 तक के बीच में कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5 एंड 7 होते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, इसमें 7 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ऑड नंबर, ऑड प्राइम होने चाहिए, ऑड नंबर भी होने चाहिए, साथ में वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए। आपने इसके जो है क्या बनाने हैं, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है 44। तो 44 को आपने ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है, कि आपके पास जो है ऑड प्राइम्स आ जाए। तो ऑड प्राइम का मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 3 + 41। तो ये हमारे पास जो है ऑड नंबर भी है, साथ में ये प्राइम भी है। बी हमारे पास दिया है 36। सी पहले मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। सी हमारे पास दिया है 24 और डी हमारे पास दिया है 18। तो देखिए अब 36, अब आपने 36 में बताने हैं। 36 में क्या आ सकता है आपके पास, 5 + 31। ये दोनों के दोनों कैसे है, ऑड भी है और साथ में कैसे हैं, प्राइम भी है। तो उसके बाद हम लेंगे कौन सा, 24। तो 24 में कैसे आएगा, इसमें जो है 5 + 19
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसके एग्जाम्पल यही हो सकते हैं। इसमें जैसे ये और भी एग्जाम्पल आपके पास जो है 11 + 13 भी बन सकता है। इस तरह काफ़ी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब ये ऊपर वाला है, इसमें हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? और 7 + 29 ये भी हो सकता है। तो इसमें इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपके पास एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नाउ 18 में क्या हो गया? 7 + 11 ये भी हमारे पास है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने बताना था कि आपके पास जैसे नंबर दिए हैं तो उसका जो है सॉल्यूशन लिखना था सम में, जो कि आपके पास जो है 2 ऑड प्राइम नंबर्स आ जाए। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।